Hello student, I am Vindhya Sharma. Welcome to High Learners. आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. एक इक्वेशंस गिवन है इसमें ए बी सी और डी और एफ पार्ट. देखिए इधर, दिस इज द ए पार्ट, n प्लस 5 इज इक्वल टू 19. तो आपको ये बताना है कि इसमें साइड में दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू 1. तो आप इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकालेंगे. अगर n की वैल्यू आपकी इक्वल आएगी 1 के, तो आप लिखेंगे यस दिस इज द राइट सॉल्यूशन. और अगर नहीं आती है तो आप लिख देंगे दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन. तो चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए n प्लस 5 इज इक्वल टू 19. यहाँ पर हमने देखा इक्वल टू के 19 है, यहाँ पर प्लस 5 है. यहाँ रूल क्या है, जब प्लस 5 आपका दूसरी साइड में जाएगा, साइड को चेंज करता है. दिस इज अ राइट लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन और ये हमारी है राइट हैंड साइड डायरेक्शन. कोई भी वैल्यूज प्लस की जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी तो डेफिनेटली उसका साइन चेंज होता है. तो आपका आएगा n इज इक्वल टू 19 माइनस 5. तो इसका आंसर क्या हुआ, एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस माइनस मीन्स 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14. दिस इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 14. तो अब आप देखिए आंसर तो आपका n इज इक्वल टू 1 था. तो क्या ये सॉल्यूशन आपका करेक्ट है? नो, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन. तो आप लिखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8. यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे. अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, सेकंड इक्वेशन में दे रखा है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19. ओके, अब यहाँ पर प्लस वैल्यू है. प्लस वैल्यू आपकी सेकंड साइड में जब जाएगी, नेक्स्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी नेगेटिव हो जाएगी. ओके, 19 माइनस 5 इज इक्वल 14. 7n इज इक्वल टू 14. अब यहाँ पर 7 और n के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन. n मल्टीप्लाई बाय 7. जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई है और वो इक्वल टू की दूसरी साइड में जाती है तो वो चेंज हो जाएगी. मल्टीप्लाई वाली वैल्यू आप लिखेंगे उसे डिवाइड. दैट्स इट. तो अब आप देखिए 14 और 7 का कोई है रिलेशन है. 7 की टेबल में 14 आता है, यस आता है. 7 1 से 7, 7 2 से 14. आंसर होगा 2/1 और 2/1 मीन्स इज इक्वल टू 2. देखिए क्या आंसर दे रखा है सही? नो, n इज इक्वल टू -2. बट हमारा क्या आया है इसका आंसर? n इज इक्वल टू 2. तो 2 आया है, दैट्स वाई हम लिखेंगे नो, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन. हमारा तो 2 आया है बट आंसर आपका दे रखा है n इज इक्वल टू -2. तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग सॉल्यूशन. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 2. यस डेफिनेटली, ये तो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है. तो ये तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन. तो आप इसको लिख देंगे यस करेक्ट है. अब इसके बाद लास्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर डी. 4p माइनस 3, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 30. अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? p इज अ वेरिएबल, अननोन क्वांटिटी. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये हो जाएगा 13 प्लस 3. प्लस क्यों हुआ? क्योंकि -3 है. -3 को इक्वल टू के जब इस दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा. 13 प्लस 3 इज इक्वल 16. 4p. अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप जिस चीज की, जिस टर्म की आपको वैल्यू निकालनी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसको आप अकेला छोड़ेंगे यहीं पर और उसके साथ में जो भी वैल्यू है उसे आप दूसरी साइड ले जाएंगे. अगर मल्टीप्लाई है तो वो इक्वल टू की दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में बन जाएगी. और अगर प्लस होता तो आप उसे लिखते माइनस. तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देन 4/1 इज इक्वल टू 4. तो इसका मतलब p का आंसर आया 4. बट आंसर क्या दे रखा है आंसर शीट में, क्वेश्चन में? p इज इक्वल टू 3. तो आप क्या लिखेंगे? नो, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन. ओके, तो चलिए और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज ई. ई पार्ट में दिया है इक्वेशन 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 30.
आपका सॉल्यूशन भी दे रखा है p इज इक्वल टू -4। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर -4 है तो आप लिखेंगे दिस इज द राइट सॉल्यूशन, अगर नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट राइट द इक्वेशन 4p - 3 इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए -3, सबसे पहले हम -3, 4p के साथ में है -3 को आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 4p इज इक्वल 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। ओके, अब यहाँ पर p के साथ में 4 है मल्टीप्लाई में, जब भी कोई मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल टू के इधर जाएगी, दूसरी साइड में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। आप इसे भेज क्यों रहे हैं दूसरी साइड में? आपने ट्रांसफर क्यों किया है इसको? रीजन, आपको p वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको उसके डेफिनेटली अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बट आपका आंसर आया है p इज इक्वल टू 4। आंसर शीट में है p इज इक्वल टू -4, तो आप लिखेंगे नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट में देखिए 4p - 3 इज इक्वल टू 13, तो अभी तो हमने 4 निकाला है, यहाँ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 0, तो दिस में f वाला पार्ट आपका क्या हुआ? इसमें p का भी रॉन्ग सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। पॉइंट टू पॉइंट को ध्यान से इसमें देखना है, देन उससे इक्वेशन बनाएंगे। द सम को आप क्या लिखते हैं? प्लस। नंबर्स कौन से हैं? x एंड 4, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर? x एंड 4 का प्लस, वो किसके इक्वल है? इज 9, तो आप इसे लिखेंगे x एंड 4 और उनका सम है प्लस, वो किसके इक्वल हुआ? 9। दिस इज द इक्वेशन, आपने इक्वेशन बना दी। सेकंड क्या लिखा है? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। y में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 2 सब्ट्रैक्ट किया। इज 8 इज इक्वल टू, पॉसिबल नहीं है कि इज इक्वल टू लिखा हुआ, आपने इसमें लिखा है स्टेटमेंट में यदि इज 8 तो समझ जाइए वो इक्वल टू आपका वो आएगा नंबर, यानी y - 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? माइनस, यानी -2, आपको क्या गेट हो जाएगा? 8। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो गई। स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनाई है। पहली वाली इक्वेशन में सम बोला था तो आपने प्लस साइन लगाया, सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट बोला है तो आपने माइनस साइन यूज किया है। जो वेरिएबल है वो सामने आपको गिवन है। क्या स्टेटमेंट थी? सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो आपने x और 4 को प्लस कर दिया। सेकेंड में 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यानी y - 2 इज इक्वल टू 8। चलिए सी पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 10 टाइम्स a इज 70। अब स्टूडेंट्स आपको क्या आया? अगर कहीं पर दे रखा है इतने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और किसी भी वेरिएबल का, तो आपको सिर्फ क्या करना है? उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। a का 10 टाइम्स, तो आपका क्या होगा? 10a, 10 टाइम्स ऑफ a, यानी a का कितना टाइम्स कर दिया? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज 70, तो आपने लिखा इज 70, इक्वेशन क्रिएट हो गई आपकी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द नंबर b। अब नंबर क्या है? वेरिएबल क्या है? b डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड का सिंबल क्या होता है? अपॉन, यानी आप ऐसे लिखेंगे b डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। गिव्स 6, गिव्स का मतलब उसका जो डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है आपको? 6 मिल रहा है। ये इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई। b/5 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट 3/4 ऑफ t। अब t का क्या है? 3/4, 3 और 4 क्या होता है? 3/4, तो t का 3/4 ऑफ t, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई लगाए या नहीं लगाए, आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं 3/4t इज इक्वल 15। लीजिए आपकी इक्वेशन क्रिएट हो गई। तो 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ t का 3/4 किसके इक्वल है? इज 15, वो 15 के इक्वल है। ओके,
ओके, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज 7 टाइम n प्लस 7 गेट्स you 77. वर्ड टू वर्ड बच्चों फोकस करो इसमें. तो 7 टाइम m, m का कितना टाइम? 7 टाइम. तो 7 टाइम m को हम लिखेंगे 7n. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस. प्लस का मतलब प्लस साइन. इसमें प्लस क्या किया? 7. और गेट्स यू क्या मिलता है आपको? 77. दिस इज द इक्वेशन. 7n प्लस 7 is equal to 77. Next question is, next part, 1/4 of a number x. 1/4 means 1/4. और 1/4 किस नंबर का? x का. तो आप लिखेंगे 1/4 x. 1/4 means 1/4 of a number, यानी x का 1/4. इसके बाद लिखा है माइनस, देन माइनस का साइन. और क्या माइनस करना है? 4. -4 gives 4. This is the equation. Next part, if you take away means निकाल दिया. If you take away 6 from 6 टाइम y, क्या लिखा हुआ है? 6 टाइम y. 6 टाइम y को आप क्या लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई y. 6 टाइम्स y यानी 6y. और इसमें से क्या निकाल दो? इफ यू टेक अवे, निकाल दिया आपने 6. इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6y, 6y में से 6 निकाल दिया, यू गेट 60. तो इक्वेशन मिल गई आपको 60. 6y माइनस 6 इज इक्वल 60. लास्ट पार्ट, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z. z का कौन सा पार्ट? 1/3 पार्ट. तो आप लिखेंगे 1/3z. और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? इफ यू एड 3 ऐड किया. किसमें ऐड किया? 1/3 ऑफ z. इसमें आपने 3 ऐड कर दिया. तो आपको क्या मिल गया? यू गेट 30. तो आपको मिल गई इक्वेशन. लास्ट क्या मिली इक्वेशन? 1/3z प्लस 3 इज इक्वल टू 30. या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30. Okay, student? Thank you, student. And do not forget to subscribe, like and share and press the bell icon for more videos.